दुख शेयर करना, अपनी अपनी बातें, दुख भरी बातें दूसरों को बताना और उससे हल्का महसूस करना, ये बहुत कॉमन बात है जो बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन कब ये डिपेंडेंसी बन जाती है और कब ये आपको तकलीफ़ देने लगती है, मतलब हल्का लगने के बजाय कब ये तकलीफ़ देने लगती है, ये आपको ही समझ में नहीं आता। तो इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है जब आप अपने दुख को शेयर कर रहे हैं। तो वो शेयर करते वक्त कुछ बातें ध्यान में रखनी ज़रूरी है, इसके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर, मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हुई हर बात हम डिस्कस करते हैं, चाहे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, एंगर मैनेजमेंट हो, अलग अलग प्रकार की नेगेटिव इमोशंस हो, उसके साथ हमें कैसे लड़ना है, कैसे बाहर निकलना है, ये सारी बातें होती रहती हैं। तो अगर आप इन बातों में इंटरेस्टेड हो, अगर इन टॉपिक्स में आपको इंटरेस्ट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अलग अलग कैटेगरीज में वीडियोस मिलेंगी जिसकी मदद आपको ज़रूर मिल सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं दुख शेयर करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम दुख शेयर कर रहे हैं तो हम क्या बता रहे हैं सामने वाले को, ये ज़रूरी है। आप अगर जो आपके साथ हुआ है वही बार बार दोहरा रहे हो, सामने वाले ने आपको आपको कैसे तकलीफ़ दी, कैसे टॉर्चर किया, या फिर कैसे नेगेटिव सिचुएशन आपके हिस्से में आई, कैसे दुख आपको मिला, या फिर आप कितने कम नसीब हो, या आप कैसे हतबल हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कितने हेल्पलेस हो, या कितना बड़ा दुख आपके नसीब में आया है। इस तरीके का जो नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर आप बार बार दोहरा रहे हैं, मतलब एक बार दो बार बोलना ठीक है, उससे आपको हल्का लगता है, आपका मन हल्का हो जाता है और अब दोबारा आप फ्रेश होकर अपने काम पे लग सकते हो। लेकिन अगर कोई भी दुख हो, वो बार बार उसी तरीके की बातें आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, बार बार वही चीज़ें दोहरा रहे हो ना, उसी बात पे बार बार रो रहे हो, हुआ एक बार है लेकिन आप बार बार उसको दोहरा रहे हो, तो एक तो आपको भी आदत लग जाती है, क्योंकि आप अपने माइंड में, आप दूसरों को तो बता रहे हो लेकिन आप अपने माइंड में भी 10 बार, दिन में कितनी बार, काउंटलेस टाइम्स आप अपने आप को वही बातें बताते रहते हो, जिससे पूरे दिन भर में आपकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिसका असर आपके हेल्थ के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपकी भावनाओं के ऊपर, या आपके रिश्ते हैं उनके ऊपर होता है, आपके काम के ऊपर होता है। सो ओवरऑल आपका जो सेटिस्फैक्शन है लाइफ में, जो समाधान जो है वो पूरा बिगड़ जाता है, या आप खुश नहीं रह सकते हो, या आपके ऊपर असर होता है। दूसरी बात, जब आप ये बार बार दोहराते हो, आपका एक हैबिट बन जाता है, एक आदत बन जाती है कि उन्हीं बातों को बार बार दोहराते रहना। और कोई तो मुझे चाहिए, सुनने वाला कोई चाहिए, अगर कोई नहीं है तो मेरा दुख हल्का ही नहीं हो सकता, या फिर मैं उस दुख से बाहर ही नहीं निकल सकता, निकल सकती। इस तरीके की बातें आप खुद को बताते रहते हो। और अगर आप एक्चुअली कोई अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमेशा 24 घंटे कोई नहीं हो सकता है, भले भी कितना भी आपका करीबी रिश्ता हो, हर एक को अपनी अपनी प्रायोरिटी रहती है, अपना अपना लाइफ रहता है। तो अगर कभी कोई आपका दुख सुनने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको आपका चिड़चिड़ापन बढ़ता है, आपका गुस्सा बढ़ता है कि कोई नहीं है, अब मैं अपने दुख से कैसे बाहर निकलूं, या कुछ आगे हो ही नहीं सकता। तो इसकी वजह से आप और ज़्यादा दुख में चले जाते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो हम अपने दुख को बार बार वही वही रिपीटेटिवली बता रहे हैं, अपनी मजबूरी या अपना नसीब इसको हम कोस रहे हैं, और हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कितने हेल्पलेस हैं ये हम अपने आप को बताते हैं, दूसरों को भी ये बार बार बताते रहते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि आप जिसको ये बार बार सुना रहे हो उसको वो नेगेटिविटी अफेक्ट करने लगती है, उसके भी लाइफ के ऊपर असर होने लगता है, वो इंसान ये सारी बातों से थक जाता है या परेशान हो जाता है, वो आपसे दूर रहने लगता है, या वो आपको अवॉइड करने लगता है, बातों को टालने लगता है, और उसके साथ जो आपका रिश्ता है वो भी, उसमें भी फ़र्क पड़ने लगता है, या कोई आपको आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं लोग। जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं उसके ऊपर काफ़ी सारा चर्चाएं होती रहती है, और वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है सब जगह, जो भी आपकी बातें हैं वो।
तो ये अलग अलग यहाँ पे चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम किससे किस लेवल पे बात कर रहे हैं, कितनी बातें हमें शेयर करनी चाहिए, क्या क्या बताना चाहिए। और शेयर करते वक्त हमारी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हम अगर बार बार कंप्लेनिंग मोड में जा रहे हैं कि मेरे साथ कितना गलत हुआ है और मैं कितना मजबूर हूँ या मैं कितना हेल्पलेस हूँ या हमेशा मेरे ही साथ ऐसे होते रहता है, तो इस तरीके का जो कोसना है, कंप्लेनिंग है, जो नेचर वो हमारा अगर बढ़ रहा है तो हमारा फोकस प्रॉब्लम पे ज़्यादा जाता है, सॉल्यूशंस पे नहीं रहता है, जो कि उल्टा होना चाहिए। सॉल्यूशन पे फोकस जाना चाहिए, प्रॉब्लम पे नहीं। लेकिन जब हम कंप्लेनिंग मोड में जाते हैं, जब बार बार हम अपना दुख इसी नेगेटिव वे में शेयर कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा फोकस कंप्लेंट्स पे जाता है कि कितना बुरा मेरे साथ हुआ है, हो रहा है और होते जाएगा और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, या मेरा नसीब कितना बुरा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, सॉल्यूशंस क्या निकालने चाहिए, प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है, इसके ऊपर फोकस नहीं जाता, क्योंकि हमारे दिमाग में 24 घंटे वही चलते रहता है। हमने खुद को वो आदत डाल के रखी है कि कुछ भी नेगेटिव हुआ है तो एक तो अपने नसीब को कोसो, खुद को कोसो, सामने वाले को कोसो, और ये किसी को हमेशा बताना चाहिए। और बताने की भी आदत बार बार जितनी बढ़ती है उतना और ज़्यादा नेगेटिविटी हम खुद के ऊपर भी मतलब वो आने लगती है। जितनी बार हम नेगेटिव बातें दूसरों को बताते हैं उतनी बार वो हम उस इंसिडेंट्स को, उस हादसे को दोहराते रहते हैं और उतनी बार खुद को भी नेगेटिव मैसेजेस देते रहते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने देखा कि नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होती रहती है, जिसका असर आपके हेल्थ के ऊपर और आपकी खुशी के ऊपर होने लगता है। तो बस यही बात है कि हमें शेयर करते वक्त एक तो क्या शेयर कर रहे हैं, कितना शेयर कर रहे हैं, और क्या हम रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को, वही वही नेगेटिव बातें बता रहे हैं सामने वाले को। ये एक बात देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो शेयरिंग जो है वो आपको तकलीफ़ ना दे, वो सिर्फ आपको रिलीफ दे। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।